हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में। इसमें यूजी और पीजी दोनों के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो आप सभी लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। जैसे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले मैंने बताया है कि जो एंट्रेंस एग्जाम है इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो वो क्वेश्चंस होते हैं उनको कितने टाइम में करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। सबसे खास बात इस वीडियो की ये है क्योंकि इसमें मैंने प्रिपरेशन टिप्स भी बताए हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले कि क्या पढ़ें, किस बेस पे पढ़ें, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मैंने इसमें प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बताया है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट शुरू करने से पहले सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट थी वो थी 3 मई सन 2021, जो कि अब बढ़ गई है, हो गई है 31 मई सन 2021, जैसा कि अभी तक सब लोग को पता चल गया होगा। तो जिनका भी फॉर्म नहीं फिल हुआ है अब वो अच्छे से फॉर्म फिल कर लें। जिनको भी पता नहीं है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, इसमें क्या क्या लगना है, कितनी फीस है, इसके बारे में भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे क्योंकि मैंने इसके बारे में डिस्कशन लास्ट में किया है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अब लेट मत करिए क्योंकि 31 तारीख यूजी और पीजी दोनों की लास्ट डेट है। ठीक है, तो अब उससे पहले आप फॉर्म अपना फिल कर दीजिए। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट हमारा ये है कि इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100। ओके, तो जो ये 100 क्वेश्चंस होते हैं इनको करने के लिए आपको टाइमिंग दिया जाता है 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटा में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है। अब बात आती है निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा, डरिएगा भी नहीं, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। आराम से आप पेपर को करके आ सकते हैं। तो हमारे ये 3-4 पॉइंट्स कुछ हो गए। कौन कौन से? एक हो गया कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसके लिए टाइमिंग 1.5 घंटे की होती है, मतलब 90 मिनट की होती है। और जो हमारी निगेटिव मार्किंग होती है वो इसमें नहीं होती है। ओके, अब हम आते हैं एंट्रेंस एग्जाम पे होगा ये मतलब एडमिशन या फिर मेरिट बेस पे होगा। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, बैठक बैठी थी क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के जैसे ही फॉर्म फिल किए गए थे, बट फिर उसके बाद जब डिस्कशन हुआ, क्योंकि कोविड बहुत चल रहा था, तो डिस्कशन हुआ तो उसमें मेरिट बेस पे लेने के लिए एडमिशन बोला गया कि मेरिट बेस पे एडमिशन लिए जाएंगे। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो मेरे हिसाबों से शायद मेरिट बेस पे लिया जाए, 90% चांसेस है और मतलब 10%। तो चलिए बात की बात हो गई कि एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर मेरिट बेस पे लिया जाएगा। वो तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल तो जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराया गया है, मतलब जो फिल कराया गया है, वो एंट्रेंस एग्जाम पर ही बेस्ड है। तो हमें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हाँ एंट्रेंस एग्जाम होएगा, कि किस तरह से एंट्रेंस एग्जाम देना है और कैसे उसमें स्कोर गेन करने हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी होता है तब भी आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। तो इसमें आप 6 टिप्स हमारे जो है वो फॉलो कर लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टिप ये है, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल एक बनाना पड़ेगा जरूर से ही, अगर आपको कुछ मार्क्स गेन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में। इसमें क्या, आप सब्जेक्ट के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए कि कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, मेक ब्रीफ नोट्स, मतलब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक के छोटे छोटे से नोट्स बनाने हैं जो आपको अच्छे से समझ में आए। अपने खुद के नोट्स बनाइए तो और भी अच्छे से समझ में आए। थर्ड पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें है सॉल्व दी सैम्पल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब ये तो सभी को पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो पिछले साल पूछा गया है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन इस एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो जो भी सैम्पल पेपर होते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनको जरूर से सॉल्व करिए। ये सबसे बड़ा तरीका होता है हमारे एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स को गेन करने का। हमें क्या क्या चीजें पता चल जाती, कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। आप एक बार जरूर से देखिएगा, आपको खुद से पता चल जाएगा कि हाँ आपकी तैयारियां हो रही हैं। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन होगी जरूर से, तो आप बुक जरूर उठाएंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे जरूर। तो इससे और भी चीजें आपको पता चलती हैं और भी चीजें याद होती हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर से सॉल्व करिए, जो कि एक प्लस पॉइंट होता है हमारा एग्जाम में स्कोर गेन करने का। ठीक,
चौथा पॉइंट ये है रिवाइज द टॉपिक्स रेगुलरली, मतलब जो आपने शॉर्ट नोट अपने बनाए हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी नोट से पढ़ रहे हैं, तो उनको आप रेगुलरली पढ़िए। जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसको आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपने वो चीज़ अच्छे से नहीं पढ़ी, एग्जाम पैटर्न आपको नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो फिर एंट्रेंस एग्जाम देना बेकार ही है। क्योंकि आपको अगर एग्जाम पैटर्न पता चल गया है कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, तब आप एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है। पांचवा पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग अपने मन से पढ़ना शुरू कर देते हैं वो लोग बिल्कुल सतर्क रहें। नहीं, अपने मन से नहीं, जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस पड़ा होता है वही सिलेबस आपको पढ़ना होता है। उस पे जो एग्जाम पैटर्न होता है, जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट दिया जाता है, वही आपको सिलेबस फॉलो करना होता है। आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। जो भी ये बोलता है वो गलत बोलता है। आप अपने सिलेबस से पढ़िए जो ये देता है लखनऊ यूनिवर्सिटी। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा प्रिपेयर फ्रॉम गुड स्टडी सोर्स, मतलब आप चाहे बुक से पढ़ रहे हो, चाहे नोट से पढ़ रहे हो, चाहे किसी वीडियो से पढ़ रहे हो, वो जो मटेरियल है वो अच्छा होना चाहिए। इन द सेंस ये एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मतलब अगर पीजी के लिए यहाँ पर एंट्रेंस दे रहे हैं, तो आप जो ग्रेजुएशन में पढ़े हैं वो पढ़िए, जो आपने खुद से नोट्स बनाए हैं वो पढ़िए। ये एक अच्छा सोर्स होता है आपके पास पढ़ने के लिए। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप बस वेबसाइट से सिलेबस पढ़िए और आप अपना जो आपने काम किया है उसमें से आप क्वेश्चंस को पढ़िए। तो इसमें से फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। किसी वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पर देख लीजिए कि क्या कॉमेंट्स आए हैं, कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उससे पढ़िए। अगर आपको चीज़ें समझ में आती तभी पढ़िए, वरना नहीं समझ में आ रहा तो ये मत समझिए कि थोड़ी देर और पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। नहीं, कुछ और ट्राई करिए। बुक से पढ़ रहे हैं तो उसके भी कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है। तो इतना कुछ टफ नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अगर आपने पढ़ाई करी है, सारे टिप्स को फॉलो किया है, कोई ज़रूरी नहीं है सारे, वैसे कोशिश करिए सारे ही फॉलो करिए, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला मैंने जो पॉइंट बताया है उसको जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि उससे आधा चीज़ आपको समझ में आ जाता है कि क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसा कॉन्सेप्ट है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें समझ में आ जाती हैं। ठीक है। और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ाई करी है तो ऑब्वियस है सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस से ही आएगा हमारा जो भी आना होगा। तो वेबसाइट पे सिलेबस दिया है, उसी से आप पढ़ाई करिएगा। और इतना टफ नहीं होता जिस हिसाब से अगर डर लग रहा हो तो डरिए बिल्कुल भी नहीं। आराम से अगर आपने पढ़ाई करी है तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। तो आगे की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मतलब जो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया है उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगी हैं, किस तरह से भरा गया है। तो आगे आप वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई चीज़ पूछनी है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। ओके, टाटा बाय बाय। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन मोड है, मतलब कि ऑनलाइन भरना है। नेक्स्ट है कि 9 मार्च सन 2021 से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट शुरू हुई है। किसकी? अंडर ग्रेजुएट, मतलब कि यूजी की। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म की 31 मई 2021, जो कि मैंने वीडियो में बता रखा है, यूजी का भी और 31 मई 2021 पीजी का भी। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की डेट एक्सटेंड हो गई है 31 मई सन 2021। और अभी तक कितनी थी? अभी तक थी 3 मई सन 2021। इसमें लिखा हुआ है कि फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप ये चीज़ मत भूलिए, क्या? अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ फोटोग्राफ और सिग्नेचर। आपको स्कैन करके ही अपनी इमेज उस पर डालनी है और जो सिग्नेचर है उसको भी स्कैन करना है। ठीक है। आपके मोबाइल में ऑलरेडी स्कैनर रहता है, उससे आप स्कैन कर सकते हैं और आप उस पर तभी अपना अपलोड करिएगा जो भी हमारा फॉर्म रहता है उस पर। फॉर्म कैसे भरना है? नॉर्मली आपको गूगल पे जाना है, उस पर बस डालना है लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2021 एडमिशन। आप ये जब डालेंगे या फिर आप डाल सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो बस एक लिंक आएगी, आप उस पर चलते चले जाएंगे, मतलब आप टैप करेंगे तो उस पर आपको ऑप्शंस मिलते जाएंगे और आप वहाँ पे आप पहले रजिस्ट्रेशन करिएगा, उसके बाद फॉर्म फिल करने की भी लिंक नीचे दी होएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है कि ऑल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विल बी सेंड कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो है उस पर। ठीक है। जो आपका वर्क करता है मोबाइल नंबर उस पर। नेक्स्ट है कि जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है वो लीड टू रिजेक्शन। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मतलब अच्छे से अपना फॉर्म फिल करें, मत उनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया है, कुछ भी दिक्कत हो गई या फिर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है।
ठीक है। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि अथॉरिटी विल ऑल्सो प्रोवाइडेड एलयू करेक्शन फैसिलिटी टू रेस्टिफाई मिस्टेक्स जो होती हैं, उसके लिए भी अलग से ही वो डेट भी दे देते हैं कि अभी करेक्शन डेट आई है, तो आप इसमें अपना जो फॉर्म है अगर कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ हुआ है तो आप सही कर सकते हैं। अब मैंने जो बताया कि क्या क्या इसमें लगना है, इसमें क्या लगना है, एप्लीकेशन फॉर्म जब भी होएगा तो क्या क्या रिक्वायर होएगा, आपका ईमेल आईडी और जो चलता है मोबाइल नंबर वो एक लगेगा, एक ऑप्शनल भी लगता है मोबाइल नंबर। नेक्स्ट इज जब भी जो अभी मैंने बताया, जो इमेज आपकी स्कैन की जाती है, फोटोग्राफ सिग्नेचर जो आपका स्कैन किया जाता है, 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट ये भी लगता है, आपको पता ही होगा, अगर यूपी बोर्ड के हैं तो सर्टिफिकेट नहीं होता है। फोटो आईडी प्रूफ, मतलब इसमें आपका पास अगर आधार कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पासपोर्ट है, वैसे ज़्यादातर लोग आधार कार्ड लगाते हैं, तो इसमें आईडी प्रूफ एक लगना होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर किसी का है, 10% आरक्षण वाला जो है वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाएगा। जो ये लगाएगा उसके लिए एक अलग सी चीज़ है, उसमें आपके लिए एक प्रिंट रहेगा जो कि आपको निकलवाना होगा प्रिंट, और उसको फिल करना होगा, और उस प्रिंट को आप फिल करके उस पे अपलोड करेंगे स्कैन करके। ये जिसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, 10% आरक्षण वाला है, उसको आपको एक प्रिंट वहाँ पर दिया जाएगा कि आपको ये निकलवाना है और उसको आपको फिल करना है, देन उसके बाद आप उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, उस पर अपलोड करेंगे स्कैन करके। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जो कि सारी ही चीज़ें सबको पता होगा, मस्ट है। और नेट बैंकिंग मतलब कार्ड लगेगा जिससे आप अपना पैसा उसमें सबमिट करेंगे, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो। ठीक है, वैसे तो जो पीजी है उसके लिए 1000 है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा अपनी अपनी फ़ीस कितनी है क्या है। सो ये होते हैं हमारी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, जो भी चीज़ें थी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया है या किसी में भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको जिस पे वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, सो कोविड बहुत हो रखा है, सभी को पता होगा, अपना ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है स्टीम लीजिए, काढ़ा पीजिए, जो भी आप प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे हैं अच्छे से करिए, बाहर मत निकलिए, सबसे बड़ी बात यही है, बाहर मत निकलिए, मास्क पहनिए, पूरा प्रिकॉशन लीजिए तभी बाहर जाइएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।